और के अभिभाषण के साथ पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं। वहीं सत्र की कार्यवाही में विपक्ष कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि वित्तीय साल 2021 और 22 के बजट को 5 मार्च को प्रस्तावित किया जाना है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत आज से हो गई है और बजट सत्र 10 दिन तक चलने वाला है। और इस 10 दिन के बजट सत्र में कई बार हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। हंगामेदार सत्र रहने के आसार जताए गए हैं क्योंकि विपक्षियों की तरफ से लगातार पहले दिन ही विरोध के सुर तेज कर दिए गए हैं। दस दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा सकता है। सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है और वहीं इस बीच में सरकार भी अपनी तरफ से तमाम जवाबों के साथ तैयार है। जो सवाल विपक्ष की तरफ से यहां पर दागे जाने हैं और उन सवालों के जवाब के साथ सरकार पूरे तरीके से तैयार है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, सदन की कार्रवाई। और इसके बाद जो है दिवंगत आत्माओं को याद किया जाएगा और आज के दिन की कार्यवाही कल के लिए स्थगित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और उसके बाद कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। विधानसभा का ये विशेष जो बजट सत्र है वो 10 दिन तक चलने वाला है और 10 दिन में अगर बात की जाए तो बड़ा सवाल ये है क्योंकि 6 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी और जो सदन की कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में किस तरीके से जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको विपक्ष उठा पाता है, सरकार क्या कुछ वो है जो बिल पास करवा पाती है। इस पूरे सत्र के दौरान सबकी निगाहें इस बात पर और सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पर रहने वाली है कि इस बार का बजट आम जनता के लिए क्या खास लेकर आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है, साथ ही साथ जो रोजगार की कमी लोगों ने झेली है, युवाओं ने रोजगार की कमी झेली है, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने वाले हैं वो बजट सत्र में सबकी निगाहें उस पर रहेंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा, क्योंकि कोरोना काल के साथ साथ कहीं ना कहीं ये लोगों को समझ आ गया है, सरकार को समझ आ गया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है और उनको मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम इस बजट में उठाए जाने वाले हैं, क्या कुछ हर वर्ग के लिए इस बजट में रहने वाला है, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कितने वक्त बाद ये स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलने के बाद अब शिक्षा के बजट को लेकर भी जो अध्यापक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। गृहिणियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि महंगाई जिस कदर लगातार बढ़ रही है और लगातार जो है पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, साथ ही साथ जो रसोई गैस है वो महंगी होती जा रही है और ऐसे में सबकी निगाहें ये रहने वाली है कि इसमें राज्य सरकार क्या कुछ राहत दे पाती है इस बजट के जरिए। और आपको बता दें कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में ये बजट सत्र बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस बजट पर जहां सबकी निगाहें हैं वहीं इस बजट सत्र पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है क्योंकि हर पार्टी इस मौके को भुनाना चाहेगी। जो वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, एक तरीके से वो जनता के सामने ये रखेंगे कि हमने किन किन मुद्दों को उठाया। विपक्ष ये बात करेगा, वहीं सरकार ये बात करेगी कि हमने कौन कौन से विकास के कार्य जनता तक के लिए किए हैं और जनता तक किन किन योजनाओं को पहुंचाया है। तो उसको लेकर ये विधानसभा का जो विशेष बजट सत्र है ये बहुत खास रहने वाला है। तमाम मुद्दे उठने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे को लेकर पहले ही आसार दिखा चुका है। पहले दिन ही आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की तरफ से इस बजट सत्र में सरकार का घेराव करने की बात कही गई है। जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से महंगाई के खिलाफ साइकिल रैली निकाली जा रही है, वहीं श्रोमणी अकाली दल भी सरकार पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाकर विशाल रैली निकाल रहा है। तो पंजाब विधानसभा का ये बजट जो है वो 5 मार्च को पेश होगा और इससे पहले
आज 11 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और आज दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, याद किया जाएगा और उसके बाद कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि समय कम दिया गया है और इतने कम वक्त में किस तरीके से जनता के सरोकार के सभी मुद्दों को उठाया जा सकता है, ये बात कही गई है। और आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ साइकिल रैली निकाली जा रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी विशाल विरोध में रैली निकाली जा रही है और विशाल रैली निकाली जा रही है विरोध में। और इस रैली के जरिए सरकार पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया जा रहा है और उसी के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो गई है और अब ये बजट सत्र अगले 10 दिन तक चलने वाला है। दिवंगत जो नेता हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी सदन में और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 दिन तक के लिए सत्र चलने वाला है। 5 मार्च को बजट पेश होगा और बजट पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल लोगों ने आर्थिक संकट झेला है उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें सरकार से ये लगाई जा रही हैं कि रोजगार का मौका मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ किया जाएगा। और साथ ही साथ लोग जो लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने आर्थिक समस्या झेली है उनके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, किसानों के लिए इस बजट में क्या खास रहेगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए इस बजट में क्या रहेगा। यानी कि हर वर्ग को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर बार बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ऐसे में इस बजट सत्र में लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा सरकार उतर पाएगी वो देखने वाली बात होगी और उसका 5 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये बजट क्या कुछ खास पंजाब की जनता के लिए लेकर आने वाला है। विधानसभा का विशेष बजट सत्र है, 10 दिन तक चलने वाला है ये बजट सत्र और इस बजट सत्र में वही ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन परमार हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है, क्या कुछ खास अभिभाषण में निकल कर अब तक सामने आया है? देखिए लाजमी सी बात है, जो 4 साल रहे हैं सरकार की उसकी उपलब्धियां जो है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल अभिभाषण में राज्यपाल बीपी बदनौर जो है वो पढ़ते जो है उनके द्वारा उसकी शुरुआत कर दी गई है। और ऐसी परिस्थिति में जैसे ही राज्यपाल अभिभाषण की शुरुआत हुई उससे पहले अकाली दल की ओर से जो है वो हंगामा किया गया। वही आम आदमी पार्टी के विधायक साइकिल से जो है विधानसभा पहुंचे हैं, तो हंगामेदार ये पूरा का पूरा सत्र जो है वो रहने के आसार है। सरकार जो है वो अपना विजन डॉक्यूमेंट इस राज्यपाल अभिभाषण के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं सदन पटल पर रखने का पूरा प्रयास करेगी। वही विपक्ष इस पूरी तैयारी में है कि किस तरह से पॉइंट्स को उठाकर जो है उन सत्ता पक्ष को घेरा जाए और तमाम मुद्दों को लेकर जो कि इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरा जाए। ऐसे में विपक्ष एक तय रणनीति के साथ जो है विधानसभा के अंदर उतरा है और ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह से राज्यपाल अभिभाषण के साथ ही हंगामे की शुरुआत हुई है, ये जो आने वाले दिन है यानी कि जितने दिन भी सत्र की कार्रवाई चलेगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से जो तय किया गया है उसके तहत अगर बात की जाए तो आने वाले हर दिन जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर जो है वो हंगामा बरपता दिखाई देगा। जी विपिन, हंगामे के आसार हैं, बहुत सारे मुद्दे उठने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर हो कि महंगाई का मुद्दा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, दोनों की तरफ से आज ही विरोध शुरू कर दिया गया है और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि वक्त बहुत कम दिया गया है। तो ऐसे में क्या ये सारे मुद्दे उठ पाएंगे?
देखिए लाजमी सी बात है, यही बड़ा सवाल विपक्ष के इन तमाम नेताओं से हमने पूछने का भी प्रयास किया और सबका यही कहना था कि इतने मुद्दों को कवर कर पाना जो है इतने कम समय में पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि प्रश्नकाल रहता है। 1 घंटे के प्रश्नकाल में तमाम विधायक, तमाम रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उनके जवाब जो है वो सत्ता पक्ष से मांगते हैं। तो ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर 4 साल जो आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि 4 साल में सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया, ऐसे में ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर एक तय रणनीति के साथ विपक्ष जो है वो विधानसभा के अंदर उतरा है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। सरकार जो है वो आंकड़ों के सहित जवाब देने की पूरी तैयारी जो है वो की गई है। और ऐसे में तमाम जो विपक्षी विधायक हैं उनका प्रयास यही है कि सत्ता पक्ष को यानी कि सरकार को विधानसभा के अंदर घेरा जा सके। ऐसे में प्रदर्शनों की शुरुआत जिस तरह से आपने खुद कहा कि आज से हो चुकी है और लगातार ये प्रयास रहेगा अकाली दल का भी, आम आदमी पार्टी का भी, कि सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। क्योंकि आज पार्टियों की ओर से जिस तरह से शुरुआत की गई महंगाई के मुद्दे पर और 4 साल के कार्यकाल को लेकर घेरने का प्रयास किया गया सरकार को, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की एक रणनीति के तहत उतरी है। अकाली दल की ओर से राज्यपाल अभिभाषण से पहले ही हंगामा जो है वो किया गया। एक रैली उनके द्वारा आयोजित की गई सेक्टर 25 में, जो कि विधानसभा के घेराव के लिए निकलेगी। और कुछ ही देर के बाद कांग्रेस का भी एक प्रोटेस्ट है। कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आएगी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तो ऐसे में सुनील जाखड़ जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में तमाम लोग जो है वो राजभवन पहुंचकर जो है राजभवन के घेराव की तैयारी उनके द्वारा की गई है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आने वाले जितने भी दिन है लगातार हम एक बात कर रहे हैं, क्योंकि हंगामा जो है वो जरूर बादस्तूर बरपता दिखाई देगा। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्योंकि कॉलिंग अटेंशन मोशंस होते हैं, जनमिन मोशंस होते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और साथ ही साथ काम रोको प्रस्ताव जो दिए गए हैं उन पर कितनी चर्चा करवाई जाती है, कितने एक्सेप्ट होते हैं, कितनों को रिजेक्ट किया जाता है। ये तमाम तरह के विषय हैं जो कि पंजाब विधानसभा के अंदर गूंजने वाले हैं। और न केवल गूंजेंगे बल्कि विपक्ष ये प्रयास करेगा कि इन मुद्दों को जोर शोर से उठाए। वही सत्ता पक्ष की ओर से पूरी तैयारी की गई है। विधायक दल की बैठक में एक खाका तैयार किया गया होगा कि जो सवाल विपक्ष की ओर से दागे जाएंगे, जो उनके तर्कश से तीर निकलेंगे, उनके जवाब किस तरह से देना है, उनका काट किस तरह से करना है, किस तरह से उसके लिए ढाल तैयार की जानी है, ये तमाम तरह की रणनीति जो है वो देखने को मिलेगी विधानसभा के अंदर। जी बिल्कुल विपिन, दोनों ही पक्ष चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तैयार हैं और दोनों ही चाहेंगे कि ये बजट सत्र, क्योंकि इस पर सबकी निगाहें हैं, आगामी साल में विधानसभा चुनाव है और हर जो पक्ष है वो ये चाहेगा कि इस बजट सत्र में कुछ ना कुछ खास उनके लिए रहे, ताकि वो जनता के सामने जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएं तो वो बता सके कि अच्छा हमने ये मुद्दे उठाए हैं, या सरकार ये बताए कि हमने कौन से विकास कार्य हैं या इस बजट सत्र में इस कोरोना काल के बाद क्या खास दिया है। देखिए लाजमी सी बात है, सबके लिए अगर बात करें कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी ये साल कहा जा सकता है पंजाब की सियासत की अगर बात की जाए। और इस सियासत को अगर बात करें, सियासतदानों के 5 साल और जनता का जो चुनाव का दिन होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार ये प्रयास करेगी कि इस बजट में वो तमाम चीजें, वो तमाम सौगातें देने का काम किया जाए जिससे कि जनता के चेहरे पर मुस्कान आए। वहीं विपक्ष ये बात जरूर रखेगा कि पिछले 4 साल के जो कार्यकाल रहा है, पिछले 4 साल को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अपनी अपनी तौर से लाजमी सी बात है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस विधानसभा के, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उनकी ओर से जो है अपनी बात जरूर रखने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जनता तक एक मैसेज जाए कि विधानसभा के अंदर हमने ये प्रयास किया था आपके लिए करने का विपक्षी विधायकों के द्वारा, और ये काम जो है सरकार ने नहीं किया। ये तमाम तरह की अब पलटवार की राजनीति की सियासत जो है वो शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस साल में, तो आगामी जिस तरह से 2022 में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव है उससे पहले ही बिगुल जिस तरह से बजेगा और तमाम पार्टियां जनता की दरबार में होंगी, जनता की अदालत में होंगी, तो जनता के आगे जब जनता के सवाल आएंगे तो उनके जवाब देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए पूरी प्रिपरेशंस जो है वो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से आज से ही करना शुरुआत कर दी जाएगी। इस बजट सत्र में विपक्ष अपनी बात मजबूती के साथ रखने का प्रयास करेगा, दृढ़ विपक्ष की भूमिका निभाएगा। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास किया जाएगा कि तमाम चीजें जो सरकार ने अपने इनिशिएटिव्स या फिर योजनाएं शुरू की है उनको जनता तक पहुंचाने का जो है वो काम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बजट